भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 23/3/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 29/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। जी बाबा, बंधन अक्षर दुख का है। वहाँ सतयुग में होता ही है संबंध। यहाँ है बंधन। बाप आकर बंधनों से मुक्त कर संबंध में ले जाते हैं। संबंध है सुख का, बंधन है दुख का। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हुए हो राजयोग सीखने। गीता है ही सहज राजयोग सीखने की पुस्तक। अभी तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिनकी बुद्धि में यह आता है कि बरोबर यह तो बड़ी भारी भूल हुई है भारत के विद्वानों आदि की, जो भगवान को नहीं जानते। गीता का भगवान कौन है और गीता किस धर्म का शास्त्र है, वह धर्म किसने स्थापन किया, यह जानते ही नहीं। जरूर एक ही होगा जिसने गीता का आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया है। और बड़े ते बड़ी भूल भी इस शास्त्र में ही है। बड़े बड़े विद्वान आचार्य आदि सभी शास्त्रों पर ही आधार रखते हैं। उसमें भी एक तो है सन्यासी जिनका प्रभाव जास्ती है। वह तो है ही निर्वर्ती मार्ग वाले। उनको दूसरे धर्म का पता हो नहीं सकता। हर एक को अपने अपने धर्म का पता होता है। अभी बाप आकर समझाते हैं, सहज राजयोग मैंने ही तुमको सिखाया था और संगम युग पर ही सिखाया था। अभी तुम समझते हो गीता जो हम पढ़ते थे वह तो बिल्कुल झूठी है, क्योंकि नाम ही गलत है। बाप भगवान के बदले नाम उसका रखा हुआ है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह तो सभी धर्म वाले जानते हैं कि गीता सर्वोत्तम शास्त्र है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का। स्वर्ग हेवन स्थापना का धर्म शास्त्र है गीता। भगवान की गाई हुई गीता है ना। भगवान अलग है, देवताएं अलग हैं, मनुष्य अलग हैं। अभी जबकि पुरुषोत्तम संगम युग है। श्री कृष्ण तो अपने बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही होगा। पहले सतयुग में था, अभी कलयुग में कहेंगे। पुनर्जन्म जरूर लिए होंगे। 84 जन्मों में आ गया, फिर वह कैसे गीता सुनाएंगे। उसने तो आगे जन्म में यह नॉलेज सुनकर दूसरे जन्म अर्थात सतयुग में कृष्ण पद पाया। वह फिर गीता कैसे सुनाएगा। तो यह है बड़ी भारी भूल। अभी तुम बच्चों को ऐलान निकालना पड़े। जो बुजुर्ग सयाने बच्चे हैं जिन्होंने गीता का अच्छा अभ्यास किया है, इस जन्म की बात है। तुम जानते हो देवी देवता धर्म की स्थापना अभी हो रही है। हम देवता बन रहे हैं। वह तो झूठ बतलाते हैं कि कृष्ण भगवान हो आज। बात तो बड़ी सहज है, परंतु बच्चों में इतना बल नहीं है जो चैलेंज कर सके। जो भी बड़े बड़े शास्त्रों के आचार्य हैं, किसको पता नहीं है श्री कृष्ण को कब कोई पतित पावन कह नहीं सकते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी अच्छी रीत समझ मिलती है। बड़े बड़े महारथी बड़े बड़े म्यूजियम आदि खोल निमंत्रण दे समझाते हैं, परंतु यह सवाल कोई से डायरेक्ट पूछो, क्योंकि यह ही जबरदस्त भूल हुई है। इन पर ध्यान खिंचवाने की भी ताकत नहीं रही है। बात है बड़ी सहज। गीता का भगवान कृष्ण को नहीं कहा जाता। भगवान तो भगवान को ही कहा जाता है, जो कि निराकार है। उनका नाम है शिव। नाम शिव कहते भी हैं, तो नाम रूप से न्यारा कैसे कहेंगे। ऐसी भूल तो कोई अनाड़ी भी कर न सके। परंतु तुम बच्चे ऐसे चैलेंज देते नहीं हो। न कोई ताकत रखते हैं जो कोई से भी जाकर पूछो कि यह तो बताओ हम भगवान किसको कहें। भगवान तो एक होता है, वह है ही निराकार शिव। बाकी तो सभी साकार देवी देवताएं हैं जिनको मनुष्य पूजते हैं। देवताओं को देवताएं नहीं पूजते, मनुष्य पूजते हैं, शिव को पूजते हैं। अभी भगवान किसको कहें। मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत बड़ी है ना। ड्रामानुसार फिर भी यह भूल होगी। सारे विश्व में यह एक ज भूल है। बाप कहते हैं जरा सी भूल है,
भारतवासी अपने देवी देवता धर्म को ही नहीं जानते। पता नहीं है कि किसने स्थापन किया। और तो सभी को अपने अपने धर्म का पता है, परंतु यह बातें बड़े बड़े विद्वान, पंडित आदि आदि कोई भी नहीं जानते कि भगवान किसको कहा जाता है। कृष्ण तो देहधारी है ना, उनको भगवान कैसे कह सकते। अभी तुम बच्चे समझते हो, ये तो बहुत भारी भूल है। बाप तो कहते हैं मामेकम याद करो, देह के सभी धर्म छोड़ अपन को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। यह ज्ञान तो तुमको और कहाँ से मिलता ही नहीं। आजकल सेवा के लिए स्त्रियों की सभाएं भी बहुत होती रहती हैं, परंतु क्या सेवा करनी चाहिए यह जानते ही नहीं। बाप ने समझाया है, भारत के रहने वालों की ही इतनी दुर्गति हो गई है। भारत के लिए ही स्वर्ग और नर्क गाया जाता है, परंतु ये कोई को पता नहीं है। लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है। कल्प लाखों वर्षों का है, तो यह बातें बुद्धि में आनी चाहिए। कैसे अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाकर चैलेंज करें, तुम्हारी विजय इसमें ही होनी है। गीता का भगवान देवता श्री कृष्ण नहीं, भगवान एक है, वह है निराकार शिव बाबा। साकार को भगवान कह नहीं सकते हैं। देवी देवताएं भी साकार मनुष्य ही हैं। यह मनुष्य सृष्टि है, इनको देवताओं की सृष्टि नहीं कहेंगे। सतयुग में देवी देवताएं थे, उनके चित्र भी हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो मुख्य चित्र हैं। जैसे आत्माओं का बाप मुख्य है, शिव का मंदिर भी मुख्य गिना जाता है। शालिग्रामों का मंदिर नहीं होता है, शिव एक है। फिर है देवताएं, इसमें भी 2 डिनास्टी मुख्य है। क्रिश्चियन की भी डिनास्टी थी, अभी तो डिनास्टी है नहीं, क्योंकि कोई राजा रानी तो रहे नहीं है। तो मूल बात है, गीता जो तुम्हारा शास्त्र है वह भगवान ने सुनाया है, न कि देवता कृष्ण ने। यह चैलेंज देना चाहिए, कितनी भारी भूल तुम लोगों ने की है। भगवान तो है ही एक, जिसका नाम है शिव। कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, ब्रह्मा देवताएं भी कह नहीं सकते हैं। ब्रह्मा देवता तो है नहीं, देवताओं में नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जा सकता, वह तो प्रजापिता है ना। इनके मुख वंशावली ब्राह्मण है, तो ब्रह्मा देवताए नमः कह नहीं सकते। विष्णु देवताए नमः कह सकते हैं, शंकर है नहीं। सूक्ष्म वतन में कोई चीज होती नहीं, वह तो सिर्फ साक्षात्कार है। आत्माएं सभी मूल वतन में रहती हैं। जैसे ऊपर से सितारे इस मांडवे की रोशनी के लिए खड़े हैं, वैसे आत्माएं भी वहां मूल वतन में जाए खड़ी रहती हैं। जैसे कि निराकारी झाड़ है, उस झाड़ से पहले देवी देवता धर्म की आत्मा आती है। झाड़ भी दिखाया है समझने के लिए, परंतु पहले पहले यह भूल बतलानी है तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। गीता के भगवान को तो और ही कोई नहीं जानते। बाप की कितनी टू मच निंदा करते हैं, ऐसी ग्लानि तो कब किसकी नहीं हुई। हिंदुओं ने अपने को चमाट मारी है, बाप की भी ग्लानि की है। बाप समझाते हैं, तुम ही देवताएं थे, फिर तुम ही अपने धर्म को भूल फिर देवताओं की बैठ ग्लानि करते हो। कृष्ण को इतनी रानियां थी, राम की सीता चुराई गई। बाप समझाते हैं, तुम भी फील करते हो बरोबर यह बातें तो ठीक है। ये सभी क्यों हुआ है? क्योंकि गीता के भगवान को ही नहीं जानते। बाप को तो फिर भी जानते हैं, कहते हैं शिव बाबा, मंदिर भी शिव का है। कृष्ण का मंदिर अलग है। अभी भगवान किसको कहा जाए? जरूर निराकार को ही कहेंगे। फिर गीता में कृष्ण को कैसे कह दिया है? तो ये ड्रामा का खेल बना बनाया है, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तो बाप समझाते हैं, शिव बाबा को याद करो तो तुम पुण्य आत्मा देवता बन जाएंगे। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है और सभी धर्म विनाश हो जाएंगे। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना। बाप समझाते हैं, जो कुछ पास्ट हुआ वह ड्रामा में नूंद है। गीता की कितनी टीका की है, और वेद शास्त्र आदि उपनिषदों की इतनी टीका नहीं की है जितनी गीता में की है। हाँ, उन शास्त्रों में कुछ एडिशन करते गए हैं। जैसे नानक का ग्रंथ कितना छोटा था, अभी तो कितना बड़ा हो गया है। गीता भी पहले छपाई की नहीं थी,
तो बाप कितना सहज कर समझाते हैं। कल्प पहले भी तुमको समझाया था कि अपन को आत्मा समझो। मीठे मीठे बच्चों, सिकिलदे बच्चों, 5000 वर्ष बाद आए मिले हुए बच्चों, अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। सन्यासी आदि ऐसे समझा न सके, वे तो आते ही हैं पीछे। वह सहज राजयोग को क्या जाने। भगवान की सुनाई हुई बात सन्यासी कैसे सुना सकते। बाप ही समझाते हैं, बच्चे तुम अपन को आत्मा समझो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम न देवताओं की न मनुष्य के बच्चे हो, तुम तो मेरे लाल हो। तुम अभी कितने तमो प्रधान हो गए हो। ड्रामा अनुसार तुम लालों को 84 जन्म भोगना था, वे अभी पूरे हुए। मैक्सिमम कह देते हैं, मिनिमम भी है। कल्प कल्प तुम बच्चों को ही आकर समझाता हूँ, अनेक बार समझाया है, फिर भी वंडर है जो फिर तुम भूल जाते हो। अभी बाप समझाते हैं, बच्चे भूलो मत, अपन को आत्मा समझो। कहते भी हैं हमारे अंदर आत्मा है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। हम आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाकी 84 लाख जन्म सुनी है तो फिर कल्प की आयु भी बहुत बढ़ा दी है। बाप समझाते हैं, ये सभी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के हैं। औरों के धर्म की स्थापना के जो भी शास्त्र हैं उनका नाम ठीक है, समय भी है। सभी कहते हैं इनको इतना समय हुआ, फलाना इस समय आया। बाकी सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी अलग अलग है। वह 16 कला संपूर्ण है, वह 2 कला कम है। युग भी 2 मिले हैं, सतयुग और त्रेता। तो युगों की आयु एक ही होनी चाहिए। मुख्य बात है ही यह जो बाप समझाते हैं। सन्यासी विद्वान आचार्य आदि को समझानी है। यूं तो ऐसे कोई नई बात होती है तो राजा के पास जाते हैं, वह फरमान करते हैं तो सभी के पास पहुंच जाता है। यहाँ राजा तो कोई है नहीं, यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। यह भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा अनुसार तुमको समझाता हूँ। इतना समय हो गया है, इन मिस्टेक्स को क्यों नहीं समझाते हो। सन्यासी तो देवी देवता धर्म के हैं नहीं, उन्हों का कोई कनेक्शन है नहीं, वह है ही निर्वर्ती मार्ग वाले। देवी देवता धर्म तो बहुत प्राचीन है। सन्यासियों को गीता का क्या पता, पराई शास्त्रों में घुस पड़े हैं। अभी उन्हों से फिर बैठकर गीता सुनना। गीता तो उन्हों से पहले की है ना, जो फिर अनेक भाषाओं में ट्रांसफर करते रहते हैं। संस्कृत जानते हैं तो फिर वह बैठ बनाते हैं। मैं थोड़ी संस्कृत श्लोक आदि सुनाता हूँ, यह है बिल्कुल नई बात। पहले पहले बात तो बाप कहते हैं, बच्चों चैलेंज करो, विजय तो तुम बच्चों को पानी ही है। सभी तुम्हारे माथा झुकाने वाले हैं अगर समझ जाए तो। कितने बड़े बड़े साहूकार लोग हैं। जॉनसन के पास 35 लाख के सिर्फ एक कार है, बिल्कुल उसमें बचाव है तो गोली भी अंदर जा न सके। गोली मारे या कुछ भी करे, अंदर गोली जा न सके। परंतु ऐसे थोड़ी है कि मोटर में सदैव रहेंगे जो बच जाएंगे। गोली तो कहाँ भी मार सकते हैं, देरी नहीं लगती है। गांधी बापूजी को भी देखो कैसे मार डाला। शिव को कोई गोली मारेंगे? कृष्ण को मारेंगे क्योंकि शरीर है ना। शिव तो बिंदी है, देवताओं को वहां कोई मारते नहीं है। हिंसा की बात होती ही नहीं। यहाँ तो है सभी मनुष्य, मनुष्यों में मारामारी बहुत है, किसको भी छोड़ते नहीं है। बाप कहते यह सभी ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है, वहां तो मारने की बात होती ही नहीं। आप ही अपना टाइम पर आप ही शरीर छोड़ बच्चा बना, यह तो अच्छा है ना। ये सभी बातें तुम अभी सुनते हो। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता कहा जाता है। ऊंचते ऊंचे भगवान। अभी भगवान किसको कहेंगे? भगवान तो है ही एक निराकार। कृष्ण भी देवता है, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? पत्थर बित्तर को भी भगवान कह देते हैं। बाप जानते हैं तुम्हारी विजय आखिरी जरूर होनी है। बड़े बड़े विद्वान आदि को तुमको समझाना है, समझेंगे जरूर। बहुत आते रहेंगे, जबकि तुम समझते हो तो वे क्यों नहीं समझेंगे? इस समय नहीं समझते हैं क्योंकि उन्हों की बड़ी राजाई है।
जैसे राजाएं होते हैं, एक एक राजा को लाखों प्रजा होती है, वैसे एक एक गुरु है, कितने लाखों के अंदाज में उन्हों शिष्य हैं। आगा खां को देखो, कितनी उनको इज्जत मिलती है। हीरों में वजन कर हीरे उनको दान में दिए हैं। अंधश्रद्धा देखो कितनी है। अभी सन्यासी तो है ही निर्वर्ती मार्ग वाले, उनको फिर गुरु क्यों बनाते। बड़े बड़े घर के राजाएं आदि भी सन्यास धारण करते हैं। समझते हैं घड़ी घड़ी खिटखिट से तो जंगल में निकल जावे, ये अच्छा है। ये भी बंधन है। सतयुग में कुछ भी बंधन है क्या? कायदे अनुसार एक बच्चा एक बच्ची होती है, बंधन की बात ही नहीं। बंधन अक्षर दुख का है। वहां सतयुग में होता ही है संबंध, यहाँ है बंधन। बाप आकर बंधनों से मुक्त कर संबंध में ले जाते हैं। संबंध है सुख का, बंधन है दुख का। बाप फिर भी समझाते हैं, गीता के भगवान के लिए आपस में राय करो। कॉन्फ्रेंस तो होती रहती है, इसमें पूछो, यह तो बताओ सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता किसने सुनाई? देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? राजयोग किसने सिखाया? सन्यासी लोग आपस में शास्त्रार्थ बहुत करते रहते हैं। खास बनारस में उन्हों का स्थान है जहां सभी आकर शास्त्रार्थ करते हैं। फिर कोई जीत पावे न पावे, फिर एक एक को 21 रुपये देते हैं। बड़े ही ठाट से उन्हों की सवारी निकलती है, खजाना साथ में रहता है। आजकल तो सन्यासी देखो पायलट बन एरोप्लेन चलाते रहते हैं, फॉलोअर्स लाखों हैं। यह सभी है अंधश्रद्धा। तमोप्रधान बनने से कायदे आपस में खत्म हो गए हैं, तो बाप समझाते हैं यह सभी ड्रामा अनुसार तमोप्रधान बुद्धि, तो उनका क्या हाल होगा? नहीं तो सन्यासियों को एरोप्लेन में चढ़ने की क्या दरकार है? प्राचीन ऋषि मुनि आदि तो जंगल में रहते थे, पिछाड़ी वाले और ही साहूकार हो गए हैं। अच्छा, रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है श्रेष्ठ आत्मा भव। बाप दादा हर बच्चे को सर्वश्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं, क्योंकि विश्व के अंदर कितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन आपके आगे क्या है? आजकल की कितनी भी नामी ग्रामी आत्माएं हैं, लेकिन आपके श्रेष्ठ प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं है। उनका है अल्पकाल का मर्तबा और आपका है सदा काल का मर्तबा। आप बच्चे राजाओं के राजा बन रहे हो, तो उसके आगे इस दुनिया की प्राप्ति क्या है? तो संकल्प मात्र भी आपकी बुद्धि कहीं भी झुक नहीं सकती। अच्छा, ओम नमः शिवाय।